सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित राव। लाया हूं 22 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने 6 साल की मॉरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब क्या है? बी, फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण 6 साल पहले दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों में या उसके पास तेल और गैस की खोज पर प्रतिबंध हटाने को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा सचिव अल्फोंस क्यूसी ने कहा है कि कंपनियों ने पश्चिमी फिलीपींस के 3 फैलने वाले क्षेत्रों में तेल और गैस का पता लगाने के लिए अनुबंधों से सम्मानित किया गया है। यह फिलीपींस का मैप। फिलीपींस की कैपिटल का नाम क्या है? मैनिला। यहाँ की करेंसी है फिलीपीन पैसो और यहाँ के प्रेसिडेंट है रॉड्रिग ड्यूटेर्टे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ए, उमर गुल ने की है। यह है उमर गुल। उमर गुल ने पाकिस्तान की तरफ से अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच वनडे 2016 में खेला था। वे राष्ट्रीय T20 कप में बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उमर गुल ने 2003 में वनडे में पदार्पण किया था। उसी वर्ष अपना आखिरी टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2013 में खेला था। इन्होंने 130 वनडे में 179 विकेट और 60 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 85 विकेट लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ए, ऐश्वर्या श्रीधर को किया है। ये है ऐश्वर्या श्रीधर। ये 23 वर्ष की है। इन्हें 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में की गई। तो इसका सही जवाब है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका सही जवाब है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50 वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। डॉक्टर मोमेन ने बताया है कि बांग्लादेश और भारत अगले वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मिलकर मनाएंगे। इन्होंने आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री मोदी ढाका में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, बांग्लादेश। अब आता है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? यह है ढाका। यहाँ की करेंसी है टका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 20 अक्टूबर को। इसका सही जवाब सी है। इस बार 20 अक्टूबर को तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट रखी गई है। पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को सामान्य रूप से विश्व संस्कृत दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था। इसे 20 अक्टूबर को हर साल 5 साल में विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो इसका सही जवाब सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए? तो इसका सही जवाब है सी, महेंद्र सिंह धोनी बन गए। चेन्नई टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में आईपीएल में खास उपलब्धि अपने नाम की है। इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरने के साथ ही 200 आईपीएल मैच खेलने का मुकाम हासिल किया है। इनके बाद मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा का नंबर आता है, जिन्होंने अभी तक 197 मैच खेले हैं। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी के दम पर 3 बार चैंपियन और 8 बार फाइनल तक पहुंचाया है। यह है महेंद्र सिंह धोनी। इन्हें 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और पद्मश्री 2009 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजकिरण रॉय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है भारतीय बैंक संघ का, ए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ राजकिरण रॉय को 2020-21 के लिए आईबीए का चेयरमैन चुना गया है। भारतीय बैंक संघ के अनुसार आईबीए की प्रबंधन समिति ने 16 अक्टूबर 2020 को हुई बैठक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण रॉय को 2020-21 के लिए आईबीए का चेयरमैन चुना है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को संघ का उपाध्यक्ष चुना गया
गया है। अब बात है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की, तो इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है सुनील मेहता। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में, और इसका फाउंडिंग ईयर है 26 सितंबर 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने पीरामल एंटरप्राइजेस के निर्देशक? तो इसका सही जवाब है बी कुणाल बहल बने हैं। पीरामल एंटरप्राइजेस के स्नैपडील कंपनी के सीईओ कुणाल बहल को कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक लॉ प्रैक्टिस के लिए स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी ने सुहेल नथानी और कुणाल बहल को कंपनी के अतिरिक्त निर्देशक पद पर अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया है। अब बात पीरामल एंटरप्राइजेस की है, तो पीरामल एंटरप्राइजेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये मुंबई में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाथ धोना रोको कोरोना अभियान की शुरुआत किसने की है? तो निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों एवं सामान्य लोगों के बीच साफ सफाई के महत्व को बढ़ावा देना। राज्य के डीएम ने सभी स्कूलों में 10 से 12 बजे तक के कार्यक्रम आयोजित किए, और साथ ही 10-10 लोगों के एक समूह को अच्छे ढंग से हाथ धोने का तरीका भी साझा किया। तो इसका सही जवाब है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बनी भारत की पहली सेवियर सिबलिंग? तो इसका सही जवाब है ए, काव्या सोलंकी बनी है। भारत की पहली सेवियर सिबलिंग काव्या सोलंकी को नोवा आईवीएफ द्वारा तैयार किया गया है, जिसके माता पिता ने अपने बेटे अभिजीत को थैलेसीमिया से जान बचाने के लिए आईवीएफ के जरिए काव्या को जन्म देने का निर्णय लिया, जिससे उसके बोन मैरो से उसके भाई की जान बचाई जा सके। 6 साल के अभिजीत को 80 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अब तक गुजरना पड़ा है। बिना बोन मैरो के अभिजीत 30 साल से ज्यादा नहीं जी सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ए, काव्या सोलंकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईयर 2020 का रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है बी, शाई इवरा को दिया गया है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय यूएस के शाई इवरा को ईयर 2020 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया। इन्हें कॉम्बिनेट्रियल और ज्योमेट्री टोपोलॉजी में उच्च आयामी विस्तारकों और 3D एकात्मक समूह के लिए गोल्डन गेट्स पर इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैथ में 32 ईयर्स से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा उत्कृष्ट योगदान शास्त्र रामानुजन हर वर्ष दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, शाई इवरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक? तो इसका सही जवाब है बी, मृणाल कांति दास बने हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए एम.के. दास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। एम.के. दास ईयर 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के कारण इन्हें मणिपुर पुलिस के जनरल पद पर भी नियुक्त किया गया था। अब बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस लेखक ने लॉन्च की सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन पुस्तक? तो इसका सही जवाब है बी, केरवी भरत राम ने की है। इस पुस्तक को स्कॉलस्टिक इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में प्रिया कुरीन के चित्रों को भी अंकित किया गया है। इस पुस्तक में इन्होंने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बीमारियों के बारे में मुख्य रूप से प्रकाश डाला है, जिसके तहत लोग इनमें प्रति सचेत रहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, केरवी भरत राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने जीता ईयर 2020 का गोल्ड स्टेवी अवार्ड? तो इसका सही जवाब है सी, सीमा गुप्ता ने जीता है। यह है सीमा गुप्ता। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निर्देशक श्रीमती सीमा गुप्ता को ईयर 2020 के 17th वार्षिक स्टेवी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्डन स्टेवी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो इसका सही जवाब है सी, सीमा गुप्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किया किस मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि प्रशिक्षण? भारत ने उड़ीसा तट के बालासोर के पास चांदीपुर के ITR रेंज से परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि प्रशिक्षण किया। पृथ्वी 2 मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह मिसाइल 9 मीटर लंबी तरल युक्त टॉल लिक्विड प्रोपेल्ड पृथ्वी 2 में 350 किलोमीटर की रेंज और यह 1 टन वॉरहेड ले जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ए, पृथ्वी 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से दूसरी बार न्यूजीलैंड के देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब बी, जैकिंडा अर्डन बने हैं। दूसरी बार न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन बने। इन्होंने 3 वर्ष के लिए न्यूजीलैंड देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 120 सदस्य वाली संसद में पड़े कुल 83.7% मतों से अर्डन के केंद्र लेबर पार्टी ने 49.2% वोट के साथ जीत हासिल की है। अर्डन ईयर 2017 से देश के 40 प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। इसका सही जवाब बी, जैकिंडा अर्डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के पासपोर्ट को दिया गया
शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा। इसका सही जवाब है सी, न्यूजीलैंड को दिया गया है। न्यूजीलैंड देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा दिया गया। ये रैंकिंग कुल 146 देशों में जारी की गई थी, जिसमें भारत को 58 नंबर हासिल हुआ है। जबकि सेकंड स्थान पर कौन सी कंट्री है इसमें? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। और तीसरे स्थान पर है फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, फिनलैंड, इटली और स्पेन जैसे देश रहे हैं। तो इसका सही जवाब सी, न्यूजीलैंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है कौन सा समुद्री अभ्यास? तो इसका सही जवाब है बी, भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास होगा सिलिनेक्स 20। भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 20 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित ASW कॉर्वेट्स, कार्माटो और किल्टोनन द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। श्रीलंका की नौसेना की ओर SLN शिप सायुरा, ऑफशोर पेट्रोल वेसल और गजबाहु प्रशिक्षण पोत द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही जवाब बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के लिए लॉन्च किया मुंह पे प्लेटफॉर्म? तो इसका सही जवाब है ए, राजस्थान सरकार ने किया है। राजस्थान राज्य की सरकार ने IIT मद्रास के साथ मिलकर राज्य के डेयरी किसानों के लिए पेमेंट प्लेटफॉर्म मूपे का शुभारंभ किया। मूपे DDO और डेयरी किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है जो कि डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खातों में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित करता है। इसके तहत डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता भारत की अपनी तरह की पहली एंड टू एंड डेयरी प्रयोग के समाधान कंपनी बन गई है। अब बात है राजस्थान की। तो राजस्थान के CM का नाम क्या है? अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। कैपिटल है जयपुर। हाल ही में यहाँ पे इंदिरा रसोई योजना और तारबंदी योजना प्रचलित में रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने मनाया हर्षोल्लास से काती बिहू फेस्टिवल? इसका सही जवाब है ए, असम। असम राज्य ने प्रसिद्ध कृषि त्योहार काती बिहू फेस्टिवल की बड़ी धूमधाम से मनाया। काती बिहू को गरीबों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। असम राज्य के लोग इस त्योहार को अक्टूबर के मध्य में मनाते हैं, जिस समय फसल उगाने का समय होता है। अब बात है असम राज्य की। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। जैसा कि आप सभी को पता है, त्योहार यहाँ का रंगाली बिहू या बोहाग बिहू है। प्रसिद्ध यहाँ पे कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस बाग परियोजना। तो इसका सही जवाब ए, असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश रहा है 4th स्थान पर? तो इसका सही जवाब है बी, भारत रहा है। सिडनी में स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 2020 एशिया पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत रीजन में सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन एवं तीसरे स्थान पर जापान जैसे देश रहे हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में टोटल 24 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत ने 39.7 अंक प्राप्त किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो इसका सही जवाब सी है। उपयुक्त दोनों को दिया है डॉक्टर भीम सिंह और आयशा अल नौमी को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में पहली बार सौर पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए। कल्पना चावला पुरस्कार, दिवाकर पुरस्कार, विश्व ऐश्वर्य पुरस्कार। कल्पना चावला पुरस्कार डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अल नौमी को दिया गया, जबकि दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान और आरुषि सोसाइटी को दिया गया है और विश्व स्वरैया पुरस्कार जापान और नीदरलैंड को दिया गया है। तो इसका सही जवाब है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का किया है शुभारंभ? तो इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का स्टार्टअप किया है। इस अभियान के तहत यूपी के राज्यपाल ने 100 पिंक स्कूटर और 10 4 पहिया पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान को 108 दिनों तक चलाया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प रखा गया है। बात है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। राज्य पशु है बारहसिंगा। राज्य पक्षी है सारस। राज्य पुष्प है प्लास और राज्य वृक्ष है अशोका वृक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसने हाल ही में शुरू की आयुष्मान सरकार योजना? तो इसका सही जवाब है सी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सरकारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है देश की स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब है सी, नरेंद्र सिंह तोमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन पे कुर्बानी देने
देने वाले पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस के कार्यों को सराहना की है। तो इसका सही जवाब सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए 21 अक्टूबर को ही मनाते हैं इसे भी। वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे हर साल 21 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य यह है कि लोगों में आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। तो इसका सही जवाब है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब है ए रोहन जेटली बने हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली को दिल्ली जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस पद के लिए रोहन जेटली एकमात्र उम्मीदवार थे। ये इस पद पर 30 जून 2021 तक कायम रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसने हाल ही में शुरू की है आयुष्मान सरकार योजना? तो इसका सही जवाब है बी गुजरात सरकार ने हाल ही में शुरू किया है आयुष्मान सरकार योजना। बात है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।